भगवान आप ध्यान के विषय भी नहीं हैं। आप अनंत अनंत हैं और अनंत होते हुए भी आप जगत रूप में व्याप्त हैं। जगत के रूप में भी आप ही हैं। हे रघुनाथ, आप साक्षात नारायण हैं और ये जो आपका जगत रूप है यह भी ध्यान के योग्य है। पर मुझे तो प्रभु आपका ये श्याम सुंदर जटावल्कल धारण किया हुआ रूप ही अच्छा लग रहा है। जिस रूप में मुझे आप प्राप्त हुए हैं यह रूप मेरे मन मस्तिष्क पर, मेरे मन मंदिर में निरंतर के लिए स्थापित हो जाए। आज इस रूप की प्रतिष्ठा आप मेरे मन में, मेरे हृदय में कर दीजिए। कौन से रूप की? तो कहता है कि आप सीता मैया का अन्वेषण कर रहे हैं और आपने जटावल्कल वल्कल वस्त्र जटा जूट बना रखा है और सीता जी का अन्वेषण करते हुए भैया लक्ष्मण जी के साथ जा रहे हैं। बस ये रूप मेरे हृदय में आप स्थापित कर दीजिए। धनुर्बाण धरश्यामम जटावल्कल भूषितम। आप धनुर्बाण धारण किए हैं, धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं। श्याम शरीर है, उस श्याम शरीर में आपने मस्तक पर जटा और शरीर में वल्कल वस्त्र धारण किए। अपीच्य वयसम सीताम, आपका दर्शन अपूर्व है। आज अद्भुत दर्शन आपका हो रहा है। आप वयस्क से तरुण वयस्क हैं। आप तरुण वयस्क से युक्त हैं। सीताम विचिन्वंतम, आप सीता जी का खोज कर रहे हैं। सह लक्ष्मणम, और लक्ष्मण जी के साथ हैं आप। इसलिए इदमेव सदा में स्यान मानसे रघुनंदनः। यह सीता जी का अन्वेषण करता हुआ, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए, जटाजूट धारण किया हुआ ये स्वरूप आप मेरे हृदय में स्थापित कर दीजिए। इदमेव सदा में स्यान, ये जो आपका रूप है ये सदा सदा के लिए मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए। मानसे रघुनंदना, हे रघुनंदन मेरे मन में, मेरे हृदय में ये प्रकट हो जाए। इसकी क्या विशेषता है? यहाँ ये गंधर्व कहता है, जो पूर्व में ये राक्षस के रूप में पड़ा था, कबंध के रूप में, अब ये दिव्य रूप में कह रहा है इस रूप को आप मेरे हृदय में प्रतिष्ठित कीजिए, क्योंकि इस रूप को सर्वज्ञ, सर्वलोक संहार, करुणावतार भोलेनाथ